राधे राधे। दीप्ति महाजन ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। हर दिन की तरह रामचरितमानस का पाठ पति देव द्वारा। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव नीम करोली बाबा आपकी सदा ही जय। हमारे पाठ में आइए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त हैं और हमने सुना है कि आप स्वयं हनुमान जी के अवतार हैं। आपकी सदा ही जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रार्थना करता हूं कि हे हनुमान जी, हे अंजनी पुत्र हनुमान, आप कलयुग के राजा हैं और प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। हमने सुना है जहां कहीं राम चर्चा होती है, राम की कथा होती है, राम नाम का पाठ होता है, आप वहां पर स्वयं आ जाते हैं। तो आप हमारे रामचरितमानस के पाठ में आइए और हमारे पाठ को सुनिए और भक्ति रस का आनंद लीजिए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। आपकी सदा ही जय हो। मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले। वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई। क्या सोचकर लाज नहीं आई कि नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे। तो ऐसा सोचने से महादेव महाराज इंद्र को लाज ना आई। इतने कुछ विचार कैसे हो गए महाराज इंद्र के। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। ये कामदेव जी यहाँ पर भी देवताओं के कहने पर नारद मुनि की तपस्या को भंग करने गए हैं और इसी चक्कर में इनको सुननी पड़ जाती है। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी, वह बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगे। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए।
कोई भी कला मुनि पर असर न कर सके। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है? दोहा पढ़ते हैं। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। देवराज इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने मुनि की सुशीलता और अपनी कटुत सबसे कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 सिया राम जय जय राम सिया राम जय तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन पर अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। अब ऐसा महादेव जी ने कामदेव की जो घटना हुई थी उसको छुपाने के लिए महादेव ने श्री हरि से छुपाने के लिए कहा। बच्चों को नजर लग जाती है तो नजर झाड़ने के लिए छुपाई है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखही छवि जननी तंतोरी। गाकर भी बताता हूँ मैं आपको। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखही छवि जननी तंतोरी। दोबारा से जाके बताता हूँ। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखही छवि जननी तंतोरी। राम सिया राम जय जय राम। अगर नजर लगती हो आपको, आपके बच्चे को, आपके घर को, आपके पति को, पत्नी को, तो नजर झाड़ने के लिए ये बड़ी अच्छी चौपाई है। नजर लगती रहती है तो इस चौपाई का पाठ आप प्रतिदिन किया करें। आपको ये चौपाई गानी है। और आगे पाठ को बढ़ते हुए दोहा आ गया है। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को यह अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक यानी कि तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है।
मेरे प्यारे बंधु फेसबुक पे लिख रहे हैं कि काल्पनिक कहानियों का ढोंग तमाशा। देखिए, अगर आप रामचरितमानस की कथा को ढोंग तमाशा कहते हैं, काल्पनिक कहानी कहते हैं, तो बंधु ये उसी के समान है जैसे कोई व्यक्ति ये कहता हो कि मेरा बाप नहीं है। बड़े स्पष्ट शब्दों में बात कहता हूं मैं अपनी, कि अगर आप ये कहते हैं कि श्री राम नहीं है और रामचरितमानस की कथा नहीं है, तो यह मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि आपका बाप नहीं है, आपका बाप भी काल्पनिक है। एक बार करतल बर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, चीर सिंधु गवने मुनि गाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम 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 मेरे राम, राम राम मेरे राम, राम राम। विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरि के बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहासी चराचर राया, बहुत ध्यान की मुनि। अर्थात रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया करी। ओ राम 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 मेरे राम, राम राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। महादेव ने समझाया ताकि हे नारद जी, श्री हरि के सामने ये जो कामदेव वाली घटना है, क्या घटना है कि आप कामदेव के प्रभाव में नहीं आए, आपने कामदेव को जीत लिया, यह बात श्री हरि के सामने मत कहना। लेकिन उनकी बात को नारद मुनि ने ना माना और भगवान को उन्होंने वो सारी घटना कह बताई, क्योंकि उनके अंदर उस चीज का घमंड आ गया था कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया है। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वे मोहित ना कर दे। दोहा पढ़ते हैं, जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब भगवान विष्णु श्री हरि रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। ओ मेरे राम 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 मेरे राम राम राम, राम सिया राम जय जय राम। तो विष्णु जी कहते हैं नारद मुनि से, हे मुनि सुनिए,
मोह तो उसके मन में होता है आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? तो ऐसी बात किसने कही? विष्णु जी ने कामदेव से कही। तो फिर जो कि मंत्र के समान है, मैं आपको बताता हूं। जिन लोगों के काम धंधे नहीं चलते हैं, जो बेरोजगार है, व्यापार नहीं चलता है, उनके लिए चौपाई बताता हूं मैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। दोबारा कहता हूं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस कोई। यह चौपाई का नित्य पाठ करा करें अपनी पूजा के साथ। काम धंधा चलाने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए ये बड़ी अचूक और सिद्ध चौपाई है। इसका पाठ करा करें, मेरी यही प्रार्थना है, आपका काम धंधा चलेगा। और इसी के साथ साहित्य है और सिद्ध मंत्रों का संकलन है, जो कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाते हैं। मुझे जो भी इस प्रकार की सिद्ध चौपाइयां मिलेंगी, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। चलिए राम धुन गाते हुए आज के पाठ का समापन करेंगे। राम राम मेरे राम 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 मेरे राम राम राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम राम मेरे राम 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 मेरे राम राम, राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम राम राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। सियापति रामचंद्र की जय, बोलिए माता सीता की जय, बोलिए बजरंगबली महाराज की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, बोलिए महादेव की जय, माता पार्वती की जय, कैलाश पर्वत की जय, अयोध्या धाम की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, अयोध्या धाम की जय, बरसाना धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री हरि विष्णु महाराज की जय, माता लक्ष्मी की जय, जय जय श्री राधे। आज तो भक्ति में ऐसा लीन हुआ कि अपनी अंतिम पंक्तियां महाराज के, भगवान के नारों की मैं भूलना शुरू हो गया। भगवान ने नींद में डुबो दिया है मुझे, तो भूल रहा हूँ, क्षमा है। लेकिन आप सभी